हेलो चैंपियंस, आज आपके लिए लेके आए हैं डबल डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में या फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास जो अपनी होगी वो डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर होगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास है अपना जो टॉपिक है वो है डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन। डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं आप इजीली। ओके, तो हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। फॉर एग्जांपल मेरे पास y इक्वल टू कोई भी फंक्शन था f(x). क्लियर? इसको मैंने लिखना भी बताया था कि यदि आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाता है बेटा, आपके पास डैश लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का कर दिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, और ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y डबल डैश कर दीजिएगा। ओके, और क्या हो जाएगा f डबल डैश x, मतलब फंक्शन का क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया। कि डबल डैश यदि आपको लगे हुए दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y डैश मिलेगा। क्लियर? और थर्ड टाइम डेरिवेटिव यदि करना हो आपको तो थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिपल डैश हो जाएगा, इक्वल टू f ट्रिपल डैश और x। ये आ गया 3 बार डिफरेंशिएशन। और इसका लिखने का एक सेकंड मेथड और भी है कि आपने जब फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप कर रहे थे तो आपने इसको लिखा था क्या, y को dy by dx। ओके, और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन d by dx, और वो फंक्शन f(x). क्लियर? अब सेकंड डेरिवेटिव यदि आपको करना है तो y डबल डैश लिखा और dy by dx की फॉर्म में लिखना है सेकंड डेरिवेटिव को, तो आप लिखेंगे क्या, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। क्लियर है? और फंक्शन को कैसे लिखोगे, d स्क्वायर f(x) अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, dx स्क्वायर। ये आ जाता है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव को लिखने का प्रोसेस। यदि आपको थर्ड डेरिवेटिव करना है, थर्ड टाइम करना है, तो आपके पास आ जाएगा d क्यूब y बाई dx क्यूब इक्वल टू उस फंक्शन का भी थर्ड टाइम f(x) अपॉन dx क्यूब। ओके, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने d के ऊपर क्यूब लगाया है, इसी तरीके से नीचे d के ऊपर क्यूब मत लगा देना। ये ऐसा लिखना, इस प्रोसेस को लिखना हमारे लिए गलत होता है। किसी डिफरेंशिएशन को कहीं आप इस तरीके से लिखिए, ये प्रोसेस जो है ये गलत है, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमारा पूरा, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को देखा, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। यदि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आ जाता है तो हम उसका सेकंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे आज की क्लास में, और थर्ड डेरिवेटिव भी मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगा कि किस तरीके से हम थर्ड डेरिवेटिव भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिखने का प्रोसेस मैंने बताया कि y डबल डैश से लिख दीजिए या फिर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर से लिख दीजिएगा। जब आपको स्क्वायर दिखाई दे तो समझ जाएं कि हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव है, और क्यूब दिखाई दे तो समझ जाएं कि आप ये क्या है, आपको ट्रिपल डेरिवेटिव करना है। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया कि फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है अपने पास y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड d स्क्वायर x बाई dx स्क्वायर, या इसको y लिख देते हैं, y d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और या एंड d क्यूब y बाई dx क्यूब। आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और थर्ड डेरिवेटिव भी आपको क्या करना है बेटा, इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव पे जाने से पहले क्या आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व करना पड़ेगा, ऑफकोर्स करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, चलो सोल्व करते हैं, और बाकी आप वीडियो को पॉज करके अपना सोल्व करें। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में dy बाई dx सिंपल लिखेंगे इस तरीके से,
और एक्स स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव भर ही रखा है कि पावर का एक्स की पावर एन का रूल आपको बहुत बार उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं, अब तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। तो ये रूल यहाँ पे लग जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 2x की पावर 2 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिखाई देगा 2x की पावर 1 दिखाई देगा। ये क्या किसका आंसर आया है बेटा अपने पास, फर्स्ट डेरिवेटिव का आया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया है इसी का हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फंक्शन। इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको अभी के लिए। तो फंक्शन क्या आपके पास बेटा 2x आपके पास क्या है, फंक्शन है डी स्क्वायर 2x अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास डी एक्स स्क्वायर। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आप सोल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप क्या बताएंगे सर, 2x का 2 होता है। क्लियर है कि ना, ओके। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया डबल डिफरेंशिएशन। आपको पता है कि मैंने बताया कि अब आपको थर्ड डेरिवेशन करना था, थर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 2 का डिफरेंशिएशन सीधा क्या कर दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास 0 होता है। तो थर्ड डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, थर्ड डेरिवेटिव को लिखने का मेथड बताया, क्या लिखा कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू, और 2 का डिफरेंशिएशन इट मींस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 0। तो ये क्या आ गया आपके पास, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ गया, मतलब ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया। क्लियर, ओके। चलो आप नोट कर लीजिएगा इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।